दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और एग्ज़ाम देने के लिए मिशन मोड में तैयार है। तो आप लोगों का हज़ारों में कमेंट ये है कि परीक्षा का क्या होगा, क्या परीक्षा होगी या नहीं। तो चलिए परीक्षा को लेकर न्यू अपडेट क्या है देख लीजिए। और आप लोगों का सबसे अधिक ये कमेंट है कि अभी तक एडमिट कार्ड को लेकर ऑफिशियल साइट पर नोटिस क्यों नहीं आया है। तो आप लोगों को दोस्तों 2 नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन एग्ज़ाम के लिए तैयार है और कौन कौन चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए यानी 1 महीने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, 1 महीने बाद परीक्षा ली जाए। क्योंकि आप देखिएगा अभी त्यौहार का सीजन रहने के कारण से बहुत सारे छात्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। तो आप लोगों का क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। ये दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर नोटिस देखने के लिए नोटिस बोर्ड टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एसएससी की ओर से जो लास्ट नोटिस जारी किया गया 9 सितंबर 2022 को, यानी पिछले 2 महीने से आप देखिएगा तो कोई भी नोटिस नहीं आया है, चाहे किसी भी एग्जाम को लेकर हो या कुछ। तो अभी बिहार एसएससी में देखिएगा तो एक CGL 3 का एग्जाम पेंडिंग है और बाकी एक उर्दू सहायक से संबंधित पोस्ट था उससे रिलेटेड, तो उसको लेकर कोर्ट केस ही चल रहा है। तो इसलिए आप देखिएगा तो बिहार एसएससी के पास कोई भी एग्जाम ही ऐसा पेंडिंग नहीं है जिसको लेकर नोटिस जारी किया जाए। बाकी एक जो पेंडिंग है CGL 3 का, और CGL 3 का देखिएगा तो 9 सितंबर को कैलेंडर ही जारी कर दिया गया और इस कैलेंडर के अनुसार अभी जो डेट निर्धारित है 26-27 नवंबर। लेकिन होता क्या है कि बिहार एसएससी की ओर से हर बार 1 महीने पहले यानी कम से कम 30 दिन पहले एक और नोटिस जारी किया जाता है कि हम इतने तारीख को परीक्षा ले रहे हैं, एडमिट कार्ड आप इतने तारीख से ये सब डाउनलोड कर सकते, सारा कुछ बताया जाता है। तो अभी तक नहीं आने का क्या कारण है, क्या आयोग परीक्षा को लेकर तैयार है या क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले आप इस नोटिस को देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और भी एक नोटिस आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो बिहार एसएससी की ओर से दिया गया था कैलेंडर। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रारंभिक परीक्षा आयोजन का जो संभावित तिथि है 26-27 नवंबर 2022, और आप देखिएगा तो 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। लगभग आपके पास 26 दिन, आज से ठीक 26 दिन बाद आप परीक्षा में बैठिएगा। और इस परीक्षा के लिए टोटल जो अभ्यर्थी है 9,12,000 है। टोटल 4 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी, मिनिमम 3 शिफ्ट में रखा ही जाएगा और इससे अधिक नहीं लिया जाएगा। और इसमें आप लोगों का ये है कि सेंटर कहाँ दिया जाएगा दोस्तों, सेंटर इसका बिहार भ्रमण यानी कि आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा सेंटर। जितने गर्ल्स है गर्ल्स का होम सेंटर दिया जाएगा। बाकी बॉयज़ का बिहार एसएससी में जब भी परीक्षा ली जाती है तो सेम बीपीएससी के तरह ही बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दिया जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं लग रहा है कि इसको लेकर कुछ खास बदलाव होगा। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगी तो सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, बगल वाले जिला में देना चाहिए। जितने भी बॉयज़ है बॉयज़ का अगर होम सेंटर नहीं दिया जाता है तो कम से कम 100 किलोमीटर के अंदर में दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि 300-400 किलोमीटर दूर दे दिया जाता है, और उत्तर वाले को दक्षिण में, दक्षिण वाले को उत्तर, इसी तरह से पूर्व का पश्चिम, इस तरह से दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए। इस बार भी आपका बिहार भ्रमण होगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से तो सबसे बड़े बदलाव में यही है दोस्तों, इस बार भी पहले क्या हो रहा है कि 2017 से क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब नहीं दिया जाता। तो इस बार भी इसको लेकर कुछ खास यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया गया है। यानी इस बार के भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं मिलने वाला है। डायरेक्ट आप एग्जाम दीजिएगा और डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के समय में आपको बहुत ज़्यादा निराशा देखने को मिलेगा, इसलिए कि मार्क्स नहीं जारी होगा। और जब फाइनल प्रक्रिया होने के बाद EQ परसेंटाइल मेथड इसमें अपनाया जाता है। विज्ञापन में लिखा हुआ है कि अगर 1 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो EQ परसेंटाइल मेथड अपना करके रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा का दिया जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा निराशा देखने को मिल सकता है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मिशन मोड में तैयारी कीजिए। बहुत बेहतर तैयारी कीजिएगा, अच्छा बना कर आइएगा, अच्छा मार्क्स रहेगा, आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पर रहिएगा तो नॉर्मलाइजेशन, EQ परसेंटाइल, ये सब चीज़ें से आप बाहर हो जाइएगा। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बना करके आना है। ये तो हो गया दोस्तों 26-27 नवंबर 2022 को एग्जाम डेट निर्धारित है। बाकी रिजल्ट ये सब चीज़ें दिया गया। तो बिहार एसएससी आयोग की ओर से ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया और ऐसा ही सभी एग्जाम में होना चाहिए। एग्जाम डेट से लेकर के रिजल्ट कब आएगा, कब परीक्षा होगी, सभी चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए। तो दोस्तों बिहार एसएससी की ओर से जो अभी तैयारी चल रही है, यहाँ पर इस नोटिस को देखिए। यहाँ पर इस नोटिस को आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का जो पीटी एग्जाम निर्धारित था 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और इसके बाद 10 दिसंबर को 2-2 पालियों में।
टोटल ये 6 पाली में एग्जाम लिया गया था 3 दिन इस तरह से, और इसमें टोटल 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। तो 18 लाख कैंडिडेट का 6 शिफ्ट में एग्जाम 3-3 शिफ्ट करके 3-3 लाख करके लिया गया था। इस बार 9 लाख है तो मिनिमम 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा ही होगा, 4 शिफ्ट में भी किया जा सकता है। ये नोटिस का डेट देखिएगा दोस्तों, तो 8 नवंबर 2018। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सब कुछ फैक्ट के साथ बताते, तो इसलिए ये नहीं बता रहे कि ये लेटेस्ट, आप देखिएगा तो ये 2018 का ही नोटिस है। इस नोटिस से आपको ये पता चल रहा है कि एग्जाम जो 8, 9 और 10 दिसंबर को निर्धारित था, इसको लेकर आयोग की ओर से ठीक 1 महीने पहले ही सूचना दे दिया गया था। और बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो 1 महीने पहले ही सूचना दे दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी की ओर से ये तरीका अपनाया गया था कि सीधे यहाँ पर पेपर में न्यूज आया था और इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ही दिन पहले सूचना दिया गया था। तो इसको लेकर आप सभी को पता ही होगा कितना ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर भी रहते हैं, दूसरे राज्य से भी भरते हैं, तो अपना सारा कुछ मैनेज करना रहता है। तो इसलिए कम से कम 1 महीने पहले सूचना जरूर देनी चाहिए। और बिहार एसएससी में इससे पहले भी जितने भी परीक्षा ली जाती थी सभी में 1 महीने पहले सूचना जरूर दी जाती थी। इस बार अभी तक क्यों नहीं आया? और यहाँ पर इस नोटिस में देखिएगा तो अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर बिहार एसएससी पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट जो था इसको देखते रहिए। बाकी यहाँ पर परीक्षा को लेकर ये भी निर्देश दिया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। तो ये बिहार एसएससी का पैटर्न भी है और CGL 3 में भी यही नियम लागू है। CGL 3 में भी आपको बुक अलाउ रहेगा, 3 बुक अलाउ रहेगा। आप यहाँ पर एक जीके सेक्शन से, एक मैथ सेक्शन से, एक साइंस सेक्शन से। बुक के बारे में आप लोगों को कई बार डिटेल्स में सारा कुछ बताए हैं कि बुक ले जाने से आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला है। इसमें सिर्फ NCERT बिहार बोर्ड का ही बुक अलाउ रहता है। अगर आप सोचिएगा कि लुसेंट, क्रॉन ये सब ले जाएंगे जीके का बुक, तो बिल्कुल आपको अलाउ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आप टेक्स्ट बुक ही ले जा सकते हैं, तो इससे आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये नोटिस दोस्तों 1 महीने पहले ही पिछली बार के एग्जाम में दिया गया था। इस बार के एग्जाम में अभी तक नोटिस नहीं आने का बड़ा कारण क्या है दोस्तों? बड़ा कारण ये है कि अभी आप सभी को पता होगा कि पिछले 1 सप्ताह से बिहार में त्यौहार ही है। दिवाली के बाद प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ त्यौहार, इसके बाद छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व मन गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा सरकारी ऑफिस जितने भी चीज़ होता है, स्कूल कॉलेज होता है, लगभग सभी बंद ही रहता है। तो काम को लेकर जो कन्फर्मेशन मिलना चाहिए बिहार एसएससी को 100% कि यहाँ पर सारा कुछ परीक्षा को लेकर तैयारी हो गई है, बिल्कुल ले सकते हैं। ये अभी तक नहीं मिल पाने के कारण से अभी तक ऑफिशियल साइट पर नोटिस नहीं आया। अगर आ गया रहता तो तुरंत आयोग, ये नहीं है कि देरी किया जाता है कोई भी नोटिस में, तुरंत नोटिस दे दिया जाता है, जिससे छात्रों को भी कंफर्म पता चल जाए कि परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 2-3 दिनों का वेट किया गया है। बाकी अगले 2-3 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा। और बिहार एसएससी अपनी ओर से पूरी 100% तैयारी में लगा हुआ है कि 26-27 नवंबर को ही परीक्षा ले ले, इस परीक्षा में कोई भी अगर मगर ना लगे। इसलिए दोस्तों आप सभी को भी बिना कुछ अगर मगर सोचे हुए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना है। आपके पास अब मात्र 25 दिन का गिनती का समय बचा हुआ है। अगर आप यही सोच करके निकाल दीजिएगा कि अभी तक नोटिस नहीं आया है, परीक्षा नहीं होगी, तो फिर अगर नोटिस आ जाती है 5 तारीख तक, तो आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचेगा और ये अगला जो 5 दिन आपका बर्बाद चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप सभी मिशन मोड में तैयारी कीजिए। एग्जाम लेना, ये सब चीज़ें करना आयोग का काम है। तो अगले 2-3 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगी, सारा कुछ कन्फर्मेशन होने के बाद। तो ये नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा बिल्कुल 26-27 नवंबर को होने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आयोग मिशन मोड में तैयारी में लगा हुआ है और एग्जाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड सारा कुछ दे दिया जाएगा। बाकी एग्जाम डेट सारा कुछ तो पहले ही बता दिया गया है। यहाँ पर यह भी है संभावित तिथि, तो जब भी कैलेंडर जारी किया जाता है तो इसी तरह से संभावित तिथि रहता है। अगर मान लीजिए एग्जाम का डेट बढ़ेगा भी, तो अभी आप तैयारी कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर ही है कि आप 1 महीने तैयारी कीजिएगा। अगर किन्हीं कारणों से अगर पूरी तैयारी नहीं होने के कारण से अगर 1 महीने का डेट बढ़ता है तो आपके लिए और बेहतर रहेगा कि 1 महीने का समय मिल जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप मिशन मोड में तैयारी कीजिए। और दोस्तों आप सभी को फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम से इसलिए जुड़ जाना है कि बिहार एसएससी से रिलेटेड जो भी VVI टॉपिक है यहाँ पर सेंड कर देते। जैसे पंचायती राज हो गया, तो बिहार एसएससी सेकेंड CGL 2014 एग्जाम में 7 क्वेश्चन एक ही टॉपिक बिहार पंचायती राज से पूछा गया था, जिसमें पंचायती राज और बिहार पंचायती राज से संबंधित मिला करके पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो ये VVI टॉपिक सारा कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आपके पास बहुत सीमित समय बचा हुआ है। तो आप सभी को मिशन मोड में तैयारी करना है, तो इसलिए आप सभी फटाफट
एप्लीकेशन से जुड़िए, एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब अगले 1 महीने के लिए मिशन मोड में आप लोगों को तैयारी करवाएंगे और जिससे आपका बेहतरीन तैयारी हो जाए और आप आसानी से एग्जाम निकाल लीजिएगा। क्रैश कोर्स का दोस्तों फी कम कर देते हैं, आज से आप कम फी पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सारा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया परीक्षा को लेकर। आयोग में यही है कि अभी यहाँ पर 100% कन्फर्म नहीं होने के कारण से ऑफिशियल साइट पर नोटिस नहीं आया है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो 100% परीक्षा होती है। 2-3 दिनों में सारा कुछ कन्फर्म होने के बाद एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस आ जाएगा और आप लोगों का जो डाउट है ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए यही है दोस्तों कि आपको यही मान करके चलना है कि 26-27 नवंबर 2022 को परीक्षा होने जा रही है। अगर किन्हीं कारणों से 1 महीने का डेट बढ़ता है तो आपके लिए और बेहतर ही रहेगा कि 1 महीने के लिए समय मिल जाएगा। तो आप लोग मिशन मोड में लग जाइए और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी अधिक से अधिक देना है। प्रैक्टिस सेट दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम मैनेज पर भी बहुत अधिक ध्यान देना है। टोटल 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। इसमें 150 क्वेश्चन आपको बनाना है। मैथ रीजनिंग से 75 क्वेश्चन है। समय की बहुत ज़्यादा कमी होगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा अधिक से अधिक हूबहू पैटर्न पर, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा। जाइए फटाफट प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर लीजिए और संपूर्ण तैयारी के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए।